हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कुछ टर्म्स होंगी, जैसे कि कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्या होती है एंड ऑल दैट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है सिंपली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको कैसे आप अकाउंट फॉर करते हो, उसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर समझ जाओगे तो उसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो पहले उसकी मीनिंग समझ, फीचर समझ लेते हैं। तो फीचर्स में मतलब पहला फीचर आता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। मतलब कि जैसे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ऑल दैट। मतलब आपने बहुत बड़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। वहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग हर चीज़ की करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं ऑल दैट। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो मेंटेन यहाँ पर भी होते हैं, बट इसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। ठीक है। तो अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। ओके। ये क्या करता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। इट इज कंसर्न विद द कॉस्ट एसरटेनमेंट। मतलब इससे क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट का पहले पता लगाते हैं कि पता लगाओ कि कॉस्ट है कितनी। ठीक है। फिर कॉस्ट कंट्रोल की कैसे उस कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब उससे रिलेटेड जो हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ओके। रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, लाइक कॉस्ट शीट बनानी है, या प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनानी है, या प्रोसेस अकाउंटिंग के अकाउंट्स बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जॉब कॉस्टिंग शीट बनानी है, एटसेट्रा। इट एस्टैब्लिशेस बजट। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम बजट अकाउंटिंग भी करते हैं, लाइक कैश बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, फिक्स्ड बजट बनाते हैं, और स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लाइक मशीन आवर रेट्स, लाइक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के। तो उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है। और उसमें डेविएशन को पता लगा सके कि कितनी हमारी डेविएशन आ रही है। ओके। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन। इसमें हम मैनेजरियल डिसीजन के लिए भी ये हेल्पफुल है। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम कर लेते हैं तो हम मैनेजर को ये बता सकते हैं कि देखिए मैनेजर, अब आपको डिसीजन लेने हैं कि ये हमारी कॉस्ट कैसे कम हो, या फिर हम इस प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर हम बाहर से खरीद लें। बनाना ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे लिए, या फिर हमारे लिए ये खरीदना ज़्यादा बेटर है। तो मैनेजर हमको हेल्प करेगा इस चीज़ में, मैनेज करने में। ओके। तो मैनेजर की डिसीजंस के लिए हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या फंक्शंस हैं, अभी तक हमने पढ़े फीचर्स। ओके। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, ताकि हम कॉस्ट को एसरटेन कर सकें कि भाई कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। टू एसरटेन मतलब पता लगाना, एसरटेन का मतलब है टू गेट। ओके। एंड एनालाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम सिर्फ एक चीज़ की कॉस्टिंग नहीं करते हैं। हम अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइक हम लोग बस टैक्सी वगैरह की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो उसकी हम ऑपरेशन की निकालेंगे। ठीक है। नहीं तो हम प्रोसेस, हमारा कोई सामान है वो कई सारे प्रोसेस से गुजर के निकल के बनता है। ठीक है। लाइक पेपर मेकिंग, लाइक ऑयल मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप के हैं। उसमें क्या होता है कि आपका कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस एंड ऑल दैट, वो मैं डिस्कस करूंगा प्रोसेस अकाउंटिंग वाले वीडियो में, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम बनाने वाला हूँ। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रोसेस अकाउंटिंग की होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेसेस के भी कॉस्ट को एसेटेन करना है। जॉब्स का मतलब क्या होता है, मतलब आपके पास एक छोटा सा एक काम आया, मतलब एक पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, बट आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया, उससे रिलेटेड छोटे छोटे कुछ काम थे। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं जॉब या बैच कॉस्टिंग। ओके। देर आफ्टर आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग लाइक आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया विद मटेरियल। ठीक है। तो उसी की आप लोग अकाउंटिंग करोगे, उसकी कितनी कॉस्ट आई इसको बनाने की। तो उसको एसेटेन करने के लिए भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल का सिंपल मतलब ये है कंट्रोलिंग द कॉस्ट।
कॉस्ट को कंट्रोल करना यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग के अंदर, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। उसमें हम क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ताकि उसको एक्चुअल के साथ में कंपेयर करके और ये पता लगा सकें कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको जब तक यही नहीं पता कि आपको आपका सामान बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आप उसको किस बेसिस के ऊपर अपना प्रॉफिट जोड़ोगे। ठीक है, अब आप देखो, एक बस बनाने के ऊपर कॉस्ट और एक एरोप्लेन बनाने की कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट मार्जिन भी होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप बस सर्विसेज मतलब कि बस चलवाते हैं, आपका काम है बस की सर्विसेज देना। ओके, और एक हो गया ऑटो रिक्शा की सर्विसेज देना, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ठीक, पूरा एसोसिएशन है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता होगा, बस वालों का ज़्यादा होता होगा। ओके, लेकिन जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता होगी तो आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जिसकी वजह से आपकी रेवेन्यू कैसे निकलेगी। ओके, तो इसी बेसिस पर आपकी रेवेन्यू भी निकलेगी। टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छे से हो रखी है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, लाइक सेल्स, लाइक अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें आपको रॉ मटेरियल की स्टॉक की पता चल जाता है, WIP पता चल जाता है, फिनिश गुड्स पता चल जाता है ऑन द रेगुलर बेसिस, और इसके बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ईजिली प्रिपेयर आप कर सकते हो। बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसीज, जैसे कि आपको बहुत सारी पॉलिसी बनानी है कि आपको प्रोडक्ट में कैसे करना है, आपके पास जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको कैसे इस्तेमाल करें। ओके, आप किस सामान को मैन्युफैक्चर करें या फिर किस सामान को बनाएं। लाइक एक कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी मान लीजिए, ठीक है, वो गाड़ियां बनाती है। अब गाड़ियां बनाने के लिए वो जो टायर है, वो टायर जो है वो सोचती है कि खुद बना ले, तो अगर वो खुद बनाएगी टायर तो उसको एक पूरा सेगमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, उसके मैनेजर, उसकी पूरी प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करती है, सीएट नाम से एक कंपनी है जिससे वो क्या करती है, अपने टायर्स को बाय कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उसने इस चीज़ के ऊपर निकाली होगी ना कॉस्ट बैठ करके कि मेरे को बनाना ज़्यादा ईजी पड़ रहा है या खरीदना ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। तो इसीलिए जब उसको लगा होगा कि बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसने सोचा कि अब मैं इसको खरीद लेता हूँ। ऑपरेटिंग एट लॉस, मतलब कि अगर आपकी कोई कंपनी है वो लॉस में चल रही है तो उसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अगर आप पता लगा लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको क्लोज करेंगे या फिर उसको लॉस पर ही ऑपरेट करते रहेंगे। आपको लगेगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इम्प्रूव हो जाएगी तो उसको आप लॉस पर ही ऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि ये तो अब कंटिन्यू ही है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, देन यू हैव टू क्लोज डाउन द ऑपरेशन। ओके, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर तो उसकी पहले कॉस्टिंग की डिटेल पूरी ली जाती है, उसके बाद ही हम उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ओके, अभी मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा, लाइक वो ऊपर से जो गया वो कुछ नहीं है। सेकेंड है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये थर्ड पॉइंट पे फोकस मत करना, इसको हम फर्स्ट ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी कॉस्ट की डिटेलिंग करते हैं, कॉस्ट की रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो वो हम अपने मैनेजर को दे सकते हैं। तो मैनेजर ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो या बाय करो। आपका अगर ऑपरेशन लॉस में चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करो या डिसकंटिन्यू करो। ठीक है, बिजनेस को आगे ऑपरेट करो या उसको शट डाउन कर दो। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पर लेते हैं। हेल्पिंग फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है, आप अपना प्रॉफिट का मार्जिन डिसाइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद में ही आप लोग करते हो, तो उसको आप, तो मतलब आपकी जो रेवेन्यू निकल करके आएगी, आपको जो सेल निकल के आएगा, वो उसी बेसिस पर ही आप डिसाइड करेंगे। ओके, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कि आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और वो उतने का बिक नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके लिए अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और आप उसको प्रोडक्शन नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ऑन द बे या फिर उसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी अननेसेसरी कॉस्ट है जो एलिमिनेट की जा सकती हैं, तो उसको फिर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कॉस्टिंग की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो आप नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि आप उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो ऐसी एक्टिविटी को जिसकी वजह से या तो आपके पास कम प्रॉफिट आ रहा है या फिर आपके पास कोई भी प्रॉफिट ड्राइव नहीं हो रहा है, या फिर आप चाहो तो कोई मेथड को चेंज करके या मतलब कुछ भी तरीके से उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पॉज करके एक बार खुद से रीड जरूर करिएगा, क्योंकि तभी आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूँ उसको आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा फास्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही फास्ट समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा स्लो करके समझ सकते हो। बट प्लीज़ इसको एक बार रीड खुद से जरूर करिएगा। हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, आपको आप बहुत सारी कॉस्ट को कट करके, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत वेस्टेज हो रही है, लीकेज हो रही है, बहुत इनएफिशिएंसी आपको नज़र आ रही है, उसको आप डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब पहले डिटेक्ट करोगे, मतलब पता लगाओगे, फिर उसको आपको प्रिवेंट करके और अपने अपने जो भी आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट इस चीज़ में बढ़ सकता है, इस कॉस्ट को कम करके, देन यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट। कुछ कुछ कंपनियां बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एकदम से फायर कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर मेरे को सैलरी का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देती है जो अननेसेसरीली वहाँ पे एम्प्लॉय थे। आपने देखा होगा बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, जैसे ओला कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, और भी बहुत सारी फॉरेन एमएनसी कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया था। ओके, फायर मीन्स नॉट आग लगा दी, उनको निकाल दिया। प्रोवाइड रिलायबल डेटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट, आपने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी एक एडवांटेज है या इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने बजट्स बना रखे हैं और आपको पता है कि डिफरेंट पीरियड पर डिफरेंट वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस किया है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं उनके डेटा को, ताकि उससे आपको पता लगे कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर कर रहा है प्रोडक्शन, या कौन सा डिपार्टमेंट अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। सबसे लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, प्रिवेंशन मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। अगर आप कॉस्ट की प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कहीं पर भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी पिलफ्रेज नहीं होनी चाहिए, कि कहीं पर भी आपकी कॉस्ट जो है वो फालतू की आ रही है। ये आपके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक कॉस्टिंग का एक साउंड सिस्टम है तो ये आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि आप वहाँ से इंसेंटिव प्लान कर सकते हैं उनको देने के लिए, ताकि वो और मोटिवेट होकर अच्छे से काम करें आपकी कंपनी में। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी है तो उससे आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, मतलब आप अपनी जितनी फालतू की कॉस्ट है उसको आप कट कर सकते हो, और इससे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और अगर आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आप अच्छे से उनका इंटरेस्ट चुका सकते हो और उनको रीपेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट की रिपोर्ट्स आप रिवील करती है, जबकि क्रिएटर्स हैं उनको अगर पता चलेगा कि आपका जो ये कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट बनाने में और ये प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो आपकी एफिशिएंसी और प्रॉफिट को प्रोस्पेक्ट कर लेंगे, और उसी बेसिस पर उनको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पता चल जाएगा कि आप कॉस्ट के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो उसको पता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो एकदम करेक्ट कर रही है और वो हमें टाइम पर एक्साइज ड्यूटी पे करेगी या जीएसटी पे करेगी। ठीक है, और कंपनी जो है वो इनकम टैक्स भी टाइम पर पे करेगी। ठीक है, इसके लिए जो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑन टैक्सेशन के ऊपर, तो वो भी कंपनी इजीली बना पाएगी। सोसाइटी के लिए कैसे ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी, देखिए आप कुछ भी सामान है वो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लाइक आप कोई भी सामान बना रहे हो उससे कुछ भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप ये दिखा सकते हो कि हाँ हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ खर्चे कर रहे हैं ताकि सोसाइटी को हार्म ना हो। हम वहाँ पर हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, हम वहाँ पे एयर प्योरीफायर्स इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, इंस्टॉल करा रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी को पता लगेगा कि हाँ ये कंपनी हमको कमेंसरेट कर रही है, हम कॉम्पनसेट कर रही है कि जो भी ये यहाँ पर कॉस्ट प्रोड्यूस, जो भी ये यहाँ पे हमारे लिए इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है या इसकी क्या क्या खराबियां हैं, दिस इज माई लास्ट पॉइंट। ओके, लिमिटेशंस तक ही मैं आज कराऊंगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अननेसेसरी खर्चा है, ये एक अननेसेसरी है, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना अननेसेसरी है क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि ये सारा काम हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कर ही रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कंपटीशन मैनेजमेंट शुड नो
not only the exact cost of production but also how it is made. What are its various elements? The sound cost system provides the following benefit to the management. It enables the management to ascertain the exact cost and its breakup. वो पता लगा सकते हैं, मतलब इसको बताया जा रहा है कि एक अच्छे कॉस्टिंग सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, कि उससे एग्जैक्ट कॉस्ट पता लगाई जा सकती है और उस कॉस्ट के क्या ब्रेकअप्स हैं वो भी पता लगा जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये मटेरियल ओवरहेड लेबर के बारे में पता लगाता है कि कहीं पर वेस्टेज या लीकेज तो नहीं हो रही है। ये मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने में मदद करता है कि ऑपरेशन को कंटिन्यू रखें या शट डाउन कर दें, सामान को प्रोड्यूस करें या बाय करें, इस टाइप के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और ये हमको बजट्स और स्टैंडर्ड्स बनाने में भी हेल्प करता है ताकि हम आगे जाकर के कंपैरिजन कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ओके, दूसरा का तथ्य ये कहता है कि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि देखो इसके लिए अलग से हमें कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें कॉस्ट एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, इनकी कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। तो मोर ओवर ये कह सकते हो कि इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। Secondly, it is pointed out that costing system is quite expensive, which only large and organization can afford. मतलब मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही कॉस्ट के डिपार्टमेंट्स बनाती हैं और वो करती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक सिस्टम जैसे टैली है अकाउंटिंग का वो बना दिया और उसी के लिए उसमें आप सभी लोग उसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अकाउंटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हर एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका क्या कॉस्ट सिस्टम है, उसका क्या कॉस्ट सेंटर है, कैसे उसकी कॉस्टिंग होनी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ कंपनी टू कंपनी और उस पर डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, उसका वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन का, या किस तरीके से वो बिजनेस करती है। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि इट इज़ इन एप्लीकेबल, मतलब कि जो आजकल के जो मॉडर्न टेक्निक जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जो एक बिजनेस पर एप्लीकेबल होती हैं और दूसरी चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं अगर हमने कोई रेडीमेड कॉस्ट सिस्टम बना दिया तो वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसको अडॉप्ट कर सके। कॉस्ट सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल and can be adapted to the nature and type of industry. For successful working of cost system, it should be developed according to the requirement of particular industry. कि एक इंडस्ट्री है वो उसके लिए कॉस्ट सिस्टम अलग बनाया जाएगा, दूसरी सिस्टम के लिए अलग बनाया जाएगा, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम नहीं है जो सभी के लिए अप्लाई हो जाए। ठीक है, इट इज़ अ फेलियर मतलब कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कॉस्ट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद में डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सिर्फ हम यही तो पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कॉस्ट हुई है, ये नहीं पता लगा सकते कि हाँ ये कॉस्ट को हम कम कैसे करेंगे। इट इज़ अ फॉल्शियस आर्ग्यूमेंट, ये मतलब इसको ना गलत भी साबित किया गया कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि इफ़ अ सिस्टम फेल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट द सिस्टम इज़ नॉट अ फॉल्ट। अगर वो सिस्टम, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम खराब है, इसको तुरंत काट भी दिया गया है कि ये मतलब ये कहना गलत है। ठीक है, द सिस्टम में फेल ड्यू टू सेवरल रीजन, जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम ही फेल है या सिस्टम गलत है तो उसको फॉलो ही ना करे। हो सकता है मैनेजमेंट ने उसमें ढंग से काम ना किया, हो सकता है एम्प्लॉयज़ ने उसको अपोज किया हो सकता है कि वहाँ पर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए इसको फेलियर कहना गलत है। इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर, ये भी कहा जाता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना बहुत ही एक मैकेनिकल सा काम है, उसमें बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मेट्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन ये बात सही है कि इसमें फॉर्म्स एंड रूलिंग तो है, फॉर्मेट तो आपको याद रखने पड़ेंगे और फॉर्मेट के हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस टू बिजनेस की कंडीशंस चेंज हुई है और आज की डेट में सब चीज़ अप टू डेट अगर हो गई है तो उसमें हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि यस, कि अगर भाई आप कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हो तो एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक नया फॉर्मेट अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटिंग, इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है और इसको आप दोबारा से रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराता हूँ प्रोसेस। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग। थैंक यू।